साथियों, आज का दिन गांव की उस गली में कुछ अलग ही था। दीदी के घर का माहौल एकदम चुपचाप और सामान्य था, लेकिन अचानक खबर मिली कि दीदी के विदेश शहर वाले जीजा जी घर आने वाले हैं। जीजा जी कई सालों से शहर में रहते थे और गांव में आने का मौका उन्हें बहुत कम ही मिलता था। उनके आने की खुशी तो सबको थी, लेकिन साथ ही एक समस्या ने दीदी को गहरी सोच में डाल दिया। समस्या यह थी कि दीदी के घर में बेड ही नहीं था। गाँव में ज्यादातर लोग चारपाई पर सोने के आदी होते हैं, लेकिन जीजा जी की आदत शहर जैसी थी। वहाँ हर कमरे में बेड, गद्दा और तकिया रखा रहता था। उन्हें चारपाई या जमीन पर सोना बिल्कुल पसंद नहीं आता। दीदी सोच में पड़ गई, अब क्या किया जाए, कहीं जीजा जी को तकलीफ ना हो जाए। इतने सालों बाद आए हैं और अगर नींद ही पूरी ना हुई तो गांव के बारे में उनका क्या ख्याल बनेगा। दीदी का मन बार बार बेचैन हो रहा था। तभी अचानक उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं अपने ही हाथों से कोई बेड बना दूं। घर में तो कई पुराने सामान रखे हुए हैं जिन्हें जोड़कर कुछ नया तैयार किया जा सकता है। और यही सोचकर दीदी धीरे धीरे स्टोर रूम की ओर बढ़ी। स्टोर रूम में दाखिल होते ही उन्हें पुरानी चीजों का अंबार दिखाई दिया। वहाँ कार्डबोर्ड के बड़े बड़े टुकड़े रखे थे, अखबार के ढेर थे, टूटी फूटी चारपाई पड़ी थी, पुराने कपड़े और गोंद की बोतल भी पड़ी थी। दीदी की आंखें चमक उठी, बस यही तो चाहिए था। इन्हीं चीजों से मैं कुछ नया बना सकती हूँ। फिर उन्होंने कार्डबोर्ड के टुकड़े उठाकर जमीन पर बिछाए। उस पर अखबार की मोटी परतें चिपकाने लगी। हर परत को गोंद से अच्छे से चिपका दी। पर दीदी सिर्फ एक साधारण बेड नहीं बनाना चाहती थी। वह चाहती थी कि इस बेड में कुछ अलग हो, कुछ ऐसा जो जीजा जी को गाँव की मिट्टी की याद भी दिलाए और साथ ही सुकून भी दे। तभी उनके मन में आया, क्यों ना इसे पक्षी वाला बेड बनाया जाए। दीदी ने पुराने कागज निकाले और उनसे छोटे छोटे गोले बनाए। उन गोलों को बेड की साइडों पर चिपकाने लगी। फिर उसके ऊपर से कार्डबोर्ड के छोटे छोटे पंख की तरह कट कर उसे गोंद से चिपकाने लगी। दीदी ने सिरयाना ऐसा बनाया जैसे कि घर में बैठा एक पक्षी लग रहा था। छोटी और दीदी काम में इतनी व्यस्त थी कि पता ही नहीं चला कब सुबह से शाम हो गई। तो कुछ ही पल के बाद एक सुंदर पक्षी वाला बेड बनकर तैयार होने वाला है। लेकिन उसे देखने से पहले बेटा, आज रात 12 बजे तेरी माँ मर जाएगी। अगर तुमने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो, और हाँ, जाते जाते कमेंट में जय माता दी लिख देना, ये मेरा श्राप है। तो लास्ट में शानदार पक्षी वाला बेड बनकर तैयार कर दी।